गॉड एंड्स हेयर, यानी भगवान यहाँ ख़त्म होता है। यही लिखा था एबी के काटा मॉनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर जिसके सामने दो नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी ही होगी, वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और कैंटा मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतज़ार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी जिसका नाम वेलिक था। वेलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वही मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने यह चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती वेलिक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। इससे पहले कि वेलिक उस तक पहुँचती उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वहां अपने साथ एरियन नाम की एक नन को लेकर एबी आ गए, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे जिसकी मदद से वो किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय पूरे कैंटा मॉनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मॉनेस्ट्री में घुसे उन्हें काफ़ी बेचैनी सा महसूस होने लगा। जैसे अचानक उस पुरानी खंडर में उन्हें सफ़ेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शन इधर उधर जाते हुए दिखी। थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप इधर उधर हो रहे थे। ये देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि ज़रूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक ताबूत में कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ सिस्टर एवी के कैंटा मॉनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक्सॉर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वेलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के ज़रिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वेलिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है वेलिक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वो किस तरह वेलिक को हरा सकती है। ऐसे में उस दूसरे नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट की खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटिक रेलिक्स में बंद है और उस रेलिक्स को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वेलिक लेटी हुई थी जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वेलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वेलिक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। सिस्टर एरिन ने कहा, एवी की कैंटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा, कैंटा मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ। सिस्टर एरिन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वेलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटिक रेलिक्स कहाँ पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलिक उनका ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अंदर घुसे वेलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट के हाथ से चाबी ली
और अपनी विजन की मदद से उस एंटी रेलिक्स को खोज निकाला। प्रीस्ट मंत्र में मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन वेलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस रेलिक्स को खोज लिया था। वेलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वेलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वेलिक बुरी तरह से जलने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वेलिक को मारने में कामयाब रही।